हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेव अथवा टीसीए साइकिल कि टीसीए यानी टीसीए का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की जो टीसीए अथवा क्रेव साइकिल होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो वीडियो मैंने बना रखी है व्यवस्थित 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट बॉटनी की, जाकर प्ले स्टोर में देख लेना, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिल जाएंगी इस सब्जेक्ट की और इस क्लास की। हमारा जो टॉपिक है टीसीए साइकिल अथवा क्रेव साइकिल। ये जो टीसीए और क्रेव साइकिल ऐसी प्रोसेस है जिसमें एसिटिल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है कि जो एसिटिल कोएंजाइम होता है उसका ऑक्सीडेशन क्रेव साइकिल में होता है और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल बनता है। यह प्रोसेस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है कि जो पूरी प्रोसेस होती है क्रेव साइकिल की, अभी मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ चलती है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है कि सर्वप्रथम पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटिल कोएंजाइम में बदल जाती है या बदल जाता है कि जो पायरुविक एसिड होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम में बदल जाता है। अब की जो एसिटिल कोएंजाइम है, अब ये क्या करेगा कि सेकेंड स्टेप में कि जो एसिटिल कोएंजाइम होता है वो सिट्रेट सिंथेज की उपस्थिति में सिट्रेट में बदल जाता है कि जो एसिटिल कोएंजाइम था वो सिट्रेट सिंथेज की उपस्थिति में सिट्रेट में बदल जाता है। अब देखते हैं सिट्रेट, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि सिट्रेट एकोनिटेज से क्रिया करता है कि जो सिट्रेट होता है वो एकोनिटेज से क्रिया करता है और यह आइसोसिट्रेट में बदल जाता है। सिट्रेट एकोनिटेज से क्रिया करेगा और आइसोसिट्रेट में बदल जाएगा। अब देखते हैं आइसोसिट्रेट को कि जो आइसोसिट्रेट होता है इस स्टेप में वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज से क्रिया करके अल्फा कीटोग्लूटेड में बदल जाता है और NADH भी बनाती है कि जो NADH होता है ये इनर्जेटिक मोलिक्यूलर होता है। अब देखते हैं कि जो आइसोसिट्रेट होता है वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजन से क्रिया करके अल्फा कीटोग्लूटेट में बदल जाता है। अब देखते हैं अल्फा कीटोग्लूटेट फिर से अल्फा कीटो डिहाइड्रोजन से क्रिया करके सक्सिनिल कोएंजाइम में बदल जाता है कि जो अल्फा कीटोग्लूटेट होता है वो अल्फा कीटो डिहाइड्रोजन से क्रिया करेगा और सक्सिनिल कोएंजाइम में बदल जाएगा और NADH भी बनाती है। देखते हैं कि जो सक्सिनिल एंजाइम होता है वो क्या होता है कि फिर से सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेसिस से क्रिया करके सक्सिनेट में बदल जाता है कि जो सक्सिनिल कोएंजाइम होता है वो क्या करता है, फिर से सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेसिस से क्रिया करके सक्सिनेट में बदल जाता है और GTP बनाती है। GTP होता है इनर्जेटिव मोलिक्यूलर। अब क्या होता है कि जो सक्सिनेट यौगिक बनता है वो अब सक्सिनेट फिर से सक्सिनिल डिहाइड्रोजनेज से क्रिया करके फ्यूमेरेट में बदल जाता है कि जो सक्सिनेट होता है वो सक्सिनिल डिहाइड्रोजनेज से क्रिया करेगा और फ्यूमेरेट में बदल जाता है और यह FADH2 भी बनाएगा। ओके, जो फ्यूमेरेट में बनता है क्यों सक्सिनेट, अब देखते हैं फ्यूमेरेट। नेक्स्ट स्टेप में होता है फ्यूमेरेट, अब फ्यूमरेज से क्रिया करके मेलेट में बदल जाता है कि अब देखते हैं कि मेलेट डिहाइड्रोजन से क्रिया करके ऑक्सो एसीटेट में बदल जाता है और NADH भी बनाती है। अब देखते हैं इसका डायग्राम कि जो सिट्रेट होता है वो वाटर एंड एकोनिटेज की उपस्थिति में आइसोसिट्रेट में बदल जाता है और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस की उपस्थिति में अल्फा कीटोग्लूटेट में बदल जाता है। अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेस की उपस्थिति में सक्सिनिल कोएंजाइम A में बदल जाता है और जो सक्सिनिल कोएंजाइम होता है ये क्या करता है, सक्सिनिल कोएंजाइम A सिंथेसिस की उपस्थिति में क्या होता है, सक्सिनेट में बदल जाता है। और सक्सिनेट क्या होता है कि
कि सक्सिनेट क्या करता है कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजन की उपस्थिति में फ्यूमेरेट में बदल जाता है। और जो फ्यूमेरेट होता है वो वाटर और फ्यूमरेज की उपस्थिति में मेलेट में बदल जाता है। इसी प्रकार मेलेट डिहाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सलो एसीटेट में बदल जाता है। और जो ऑक्सलो एसीटेट होता है ये एसिटिल कोएंजाइम की उपस्थिति में एसीटेट में बदल जाता है और इसमें ग्लूकोज एंड फैटी एसिड रिलीज हो जाते हैं। तो ये तो था क्रेब्स साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा।